अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्रिप्टो करेंसीज़ को कि क्रिप्टो करेंसीज़ जो हैं वो किस तरह वर्किंग करती हैं और इनका जो है वो प्रॉपरली वर्किंग का क्या तरीक़ाकार है। रिसेंटली जो है वो बहुत सारे दोस्तों के क्वेश्चंस आ रहे थे कि क्रिप्टो करेंसीज़ जो है वो पाकिस्तान में फ्रॉड हुआ है तो उसका क्या सीन है। तो बेसिकली उसमें जो है वो कोई भी क्रिप्टो करेंसीज़ के रेलिवेंट टेक्नोलॉजी नहीं यूज़ की उन लोगों ने जो है जस्ट अपने ऐप्स बनाए हैं और उनमें जो है वो सिमुलेशन इंटर की है और लोगों से जो है वो सिमुलेशन की बेसिस पे ही फ्रॉड करते रहे हैं। उन्होंने ना ही कोई ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का सहारा लिया और ना ही जो है कोई फर्दर इस तरह की चीज़ यूज़ की है जो कि क्रिप्टो करेंसीज़ में होती है। तो आज हम बेसिकली यही स्टडी करेंगे कि क्रिप्टो करेंसीज़ क्या है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे जो है बड़े डिटेल में समझाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि लोगों को जो है इसका बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो मैं जो है वो पूरी कोशिश करूँगा कि एक प्रॉपर जो है इस पे सीरीज़ बनाऊँ जिनमें जो है आप लोगों को समझाऊँ कि बेसिकली क्रिप्टो करेंसीज़ किस तरह वर्किंग करती हैं। तो ये जो वाइट बोर्ड है ये भी मैंने जस्ट ये क्रिप्टो करेंसीज़ को जो है वो समझाने के लिए लगवाया है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हम बात करेंगे कि व्हाट आर क्रिप्टो करेंसीज़। सो जी पहले तो हम यही बात करेंगे कि क्रिप्टो करेंसीज़ क्या हैं, लेकिन इनको जो है वो समझने के लिए हमें इससे रेलिवेंट एक टॉपिक पे आना पड़ेगा, स्टोरी ऑफ मनी। हमारे लिए जो है ये टॉपिक बहुत अहम है। ये क्रिप्टो करेंसीज़ को डिस्कस करने से भी पहले कि पैसे की कहानी क्या है। जब पैसा आया था तो लोगों का क्या रिएक्शन था, लोग जो है वो किस तरह पैसे को देख रहे थे, क्योंकि पैसा के जो है वजूद से पहले हर चीज़ जो है वो बार्टर सिस्टम के थ्रू चलती थी। तो जब पैसा आया तो लोगों ने इसे जो है वो किस तरह एक्सेप्ट किया, क्योंकि आज के दौर में जब हम डिजिटल मनी की बात करते हैं तो लोगों के जहन में यही क्वेश्चन आता है कि डिजिटल मनी के पीछे कोई एसेट नहीं है तो ये हम जो है वो किस बेसिस पे परचेज़ करें। तो सिमिलर क्वेश्चन तब भी आया होगा जब पैसे का यानी वजूद आया। पैसे के वजूद में ना ही तो पहले ये मकसूद था कि पीछे इतना गोल्ड होगा और ना ही कोई बैंक्स होते थे और ना ही जो है वो प्रॉपर कोई इस तरह का चैनल था कि जिसके थ्रू आप प्रॉपरली गाइडलाइन ले सकें कि पैसा जो है वो बेसिकली वर्किंग कैसे करता है। तो हम जो है वो देखेंगे कि आज से तकरीबन 500, 600 या 700 साल पहले जब कागजी नोट का वजूद नहीं था तब जो है वो लोग पैसे पे किस तरह जो है वो ट्रस्ट करते थे, और उससे पहले जब सिक्कों का दौर था तो तब जो है लोग किस तरह ट्रेड करते थे। तो इसके बाद जो है वो हम जब ये चीज़ डिस्कस हो जाएगी उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ब्लॉकचेन को कि ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है ये किस और चीज़ के लिए हम जो है यूजेज में ला सकते हैं, और ब्लॉकचेन का जस्ट जो है वो क्रिप्टो करेंसीज़ के रेलिवेंट यूज़ केस है या इसके डिफरेंट जो है इससे हटके भी यूज़ केसेस हैं। तो हम जो है प्रॉपरली इस चीज़ को मद्देनज़र रखेंगे कि हम इसमें जो है बड़ा डिटेल्ड ओवरव्यू बात करें क्योंकि ये आने वाले दौर की टेक्नोलॉजी है। अगर आप वेब 3.0 की बात करते हैं तो वो भी जो है इस पे वेरी करती है। ठीक है, रिसेंटली मैंने वीडियो बनाई थी क्रिप्टो डोमेन्स की, तो क्रिप्टो डोमेन्स जो हैं वो भी जो है इसी पे वेरी करते हैं क्योंकि वो भी डिसेंट्रलाइज्ड और ब्लॉकचेन डोमेन्स हैं। और इसके अलावा जो है अगर आप क्रिप्टो पे बात करें तो क्रिप्टो भी जो है वो वेब 3.0 पे चलती है। इसके अलावा जो है आप डैप्स को ले लें, वो भी जो है इसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो है अभी पाकिस्तान की गवर्नमेंट और डिफरेंट मुल्कों की गवर्नमेंट वर्किंग कर रही है कि एक POS बनाया जाए जिसमें जो है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाए। हम इसका प्रॉपरली यूज़ केस पढ़ेंगे कि हम जो है इसे ज़िंदगी की किस किस फील्ड में जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट होने वाला है और इंशाल्लाह इसमें जो है बहुत चीज़ें हमें सीखने को मिलेंगी। फर्दर जो है हम मूव करेंगे बिटकॉइन की तरफ कि बिटकॉइन क्या है, आखिर जो है वो बिटकॉइन किस मकसद के लिए बनाया गया।
हम जो है वो बात करेंगे बिटकॉइन के वाइट पेपर को लेकर के कि इसका मकसद क्या था, और इसके अलावा जो है हम बात करेंगे इसके फाउंडर सतोशी नाकामोटो के बारे में कि वो कौन थे। तो सतोशी नाकामोटो के बारे में बात करेंगे, और उसकी जो है वाइट पेपर बहुत इम्पोर्टेंट है बिटकॉइन में, क्योंकि ये एक ऐसी इनकलाबी चीज़ थी जिसके बाद जो है वो आपके बैंकिंग सेक्टर्स हिल गए, आपकी जो है वो कंपनीज़ हिल गई, और बहुत सारी चेंजिंग्स आई ये बिटकॉइन के वाइट पेपर के बाद। तो उसमें जो बहुत मेन रोल है वो इसी बंदे का है, सतोशी नाकामोटो का। तो हम इसको जो है वो बहुत डिटेल में देखेंगे, क्योंकि अगर आपने जो है वो बिटकॉइन को समझ लिया तो आपको समझ आ जाएगी कि बाकी करेंसीज भी जो हैं वो किस तरह जो है चलती हैं। सॉरी फॉर डैट। और इसके अलावा जो है वो हम इथीरियम को देखेंगे, और इसके साथ साथ जो है हम आल्ट कॉइन्स को देखेंगे। आल्ट कॉइन्स वो कॉइन्स हैं जो कि अल्टरनेटिव कॉइन्स हैं, जिनको जो है वो जनरेट किया जाता है या तो बिटकॉइन की चैन पे या फिर अथीरियम की चैन पे। बेसिकली ये टोकन्स होते हैं और ये जनरेट होते हैं किसी भी चैन पे। जैसे कि आजकल जो है वो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स आ गए हैं मार्केट में, जिसमें आप जो है वो सोलोना को ले सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो आप अगर लूना को ले लें, लूना प्रोटोकॉल। इसके अलावा रोज़ आ गया है, अवाक्स आ गया है। इसके अलावा जो है सैंड बॉक्स तो गेमिंग के लिए है, बहरहाल वो प्रोटोकॉल नहीं है, जस्ट फॉर गेमिंग। इसके अलावा बहुत सारे जो है वो प्रोटोकॉल मार्केट में आ गए हुए हैं, जिन पे आप अपना ब्लॉकचेन का नेटवर्क बना के टोकन जो है वो जनरेट कर सकते हैं। हाँ, BNB। सो ये बहुत बड़े बड़े नेटवर्क्स हैं जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो इसको जो है आप अगर देखें तो ये काफ़ी अच्छा रेवेन्यू आपको जनरेट करके दे सकते हैं। बाहर कंट्रीज़ में जो है इस पर बहुत ज़्यादा वर्किंग हो रही है, लोग जो है इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं। तो जब भी कोई टोकन बनता है तो सबसे पहली चीज़ जो मार्केट में वो इंट्रोड्यूस करवाता है वो है उसका ICO, ठीक है। ICO जो है वो इनिशियल स्टेज होती है टोकन की किसी की भी। तो आप जो है वो लॉन्चिंग फेज़ में इसे जो है वो बहुत सस्ते में ख़रीद सकते हैं। लॉन्चिंग फेज़ होता है ये। लॉन्चिंग फेज़ में जो है वो आप बहुत सस्ते में कोई भी कॉइन जो है वो ख़रीद सकते हैं। तो इसके अलावा जो है डिफरेंट और चीज़ें आ जाती हैं। तो अगर आपने ये उम्मीद है नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं रिवर्स करके देखिएगा, सॉरी फॉर डैट। तो जी इसके अलावा जो है हम डिस्कस करेंगे कंसेंसस एल्गोरिथम को। कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो भाई सॉरी। कंसेंसस एल्गोरिथम में जो है वो डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। इसमें जो है वो बेसिकली प्रूफ्स की बात की जाती है कि कौन सी करेंसी या टोकन जो है वो किस प्रूफ पे वर्किंग करता है। कुछ कॉइन्स हैं वो वर्किंग करते हैं प्रूफ ऑफ स्टेक पे, जिसमें जो है आप कॉइन्स को स्टेक कर सकते हैं। कुछ जो है वो प्रूफ ऑफ वर्क पे वर्किंग करते हैं, और इस तरह जो है वो डिफरेंट प्रूफ्स आ जाते हैं। तो हम जो है वो तमाम चीज़ों को डीपली स्टडी करेंगे ताकि आप लोगों को जो है वो तमाम चीज़ें समझ आ जाएं और आप जो है अगली दफ़ा किसी के झांसे में ना फंसें और किसी से जो है वो धोखा ना खाएं। इसके अलावा जो है हम बात करेंगे फेसबुक लिब्रा को लेकर के कि ये जो है वो आने वाले दौर में क्या चेंजिंग्स लेके आएगा। और
ये कितना अहम होगा आने वाले दौर में, और इसकी जो है वो डिजिटलाइजेशन जैसे ही आएगी तो क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा गूगल पे, क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा माइक्रोसॉफ्ट पे और डिफरेंट चीज़ें। इसके अलावा जो है वो फेसबुक लिब्रा ही यूज़ होगा मेटावर्स में। तो मेटावर्स में अगर फेसबुक लिब्रा यूज़ होगा तो गूगल पे की और माइक्रोसॉफ्ट की जो डिफरेंट पेमेंट्स गेटवे आ रहे हैं उनकी जो है वो वुक्कत ख़त्म हो जाएगी। तो मेटावर्स क्या रोल प्ले करेगा फेसबुक लिब्रा के लिए, हम इस पर भी पूरी डिस्कशन करेंगे, क्योंकि फेसबुक जो मेटावर्स लेके आ रहा है उसमें जो है आपने चीज़ें सेल और परचेज तो करनी होंगी, तो वो जो होगा जस्ट फेसबुक लिब्रा के थ्रू पॉसिबल होगा। जैसे आज के दिन में जो है वो आपके मेटावर्स की अगर आप एग्जाम्पल पे जाते हैं तो आपको बहुत सारी गेमें मिल जाएंगी जो प्ले टू अर्न के रूल पे चल रही हैं। तो इसमें जो है वो आप एक्जी या एक्जिल है, मुझे प्रॉपर नहीं पता, इन्फिनिटी, एक्जी या एक्सेल इन्फिनिटी के नेम से गेम है। अगर आप उसे सर्च करेंगे तो आपको जो है वो प्ले टू अर्न का कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। हो ये रहा है कि यहाँ पर जो है वो कैट्स सेल आउट हो रही हैं, इसके अलावा जो है वो लैंड्स सेल आउट हो रही हैं, और इसके अलावा जो है वो लैंड्स का जब कैट्स का जब पेयर बनता है तो वो एक बेबी भी जनरेट कर रहे हैं, और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आप इथेरियम की मार्केट प्लेस में सेल आउट कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा ही मेटावर्स का जो है आने वाले दिनों में आपको बूम देखने को मिलेगा। और अभी जो है वो मेटावर्स के बहुत सारे कॉइन्स मार्केट प्लेसेस में आ गए हैं, जिसमें जो है वो सैंड है यानी सैंड बॉक्स, इसके अलावा जो है आपको देखने को मिलेगा माना और ETC। सो ये जो कॉइन हैं ये बेसिकली मेटावर्स के रिवॉल्व में ही घूम रहे हैं। तो ये जो कॉइन हैं अगर आप इन्हें आज परचेज़ करते हैं, जो कि मेरे हिसाब से वैल्यूएबल नहीं है, क्योंकि सैंड या माना उस वक़्त तक तो बहुत सक्सेसफुल रहेंगे जब तक फेसबुक लिब्रा नहीं आ जाता। अगर फेसबुक लिब्रा आ जाता है तो आपका क्या ख्याल है कि फेसबुक जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं करवाएगा अपनी लैंड्स, अपनी जो है वो प्रोडक्ट्स? तो ये बड़ी ही आने वाले दौर में जो है वो कंपटीशन बेसिस पे बात जाने वाली है। और इसके अलावा जो है इस सीरीज़ में हम देखेंगे कि क्रिप्टोग्राफी क्या है, क्रिप्टोग्राफी पे जो है वो किस तरह वर्किंग होती है, क्योंकि ये तमाम चीज़ें ब्लॉकचेन के अंडर आ रही हैं। तो क्रिप्टोग्राफी का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि क्रिप्टो करेंसीज की जो है वो बेसिस बनाता है। तो हम इसको जो है वो बहुत डिटेल्स देखेंगे। सो जी, मेरी पूरी कोशिश होगी कि ये जो टॉपिक्स हैं मैं बहुत अच्छे से कवर करूं और इनमें जो है जान डाल दूं, ताकि आपको जो है वो देखने में भी मज़ा आए और समझने में भी मज़ा आए। तो अभी जो है इसके अलावा इसी सीरीज़ में जो है वो हम बात करेंगे हाइपर लेजर पे, कि हाइपर लेजर का जो कॉन्सेप्ट है ये किस तरह वर्किंग करेगा और आने वाले दिनों में जो है ये जो है वो क्या फ़ायदा देगा हमें। और इसके अलावा जो है अभी आपके पास एक पाई नेटवर्क आया था, जिसमें जो है बहुत सारे लोगों ने जो है वो अपने रेफल्स बनाने के लिए बहुत सारी शेयरिंग की, लेकिन टिल द एंड जो है अभी तक कुछ नहीं मिला। अभी जो है आप गूगल पे देखते हैं तो 3 से 4 रुपये उसकी वैल्यू आ रही होती है। तो हम देखेंगे कि उसमें जो है वो क्या रियलिटी थी, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो हम बात करेंगे माइनिंग के बारे में, कि क्रिप्टो माइनिंग से जो है वो आप किस तरह प्रॉफिट ले सकते हैं, और बेसिकली माइनिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो कितना फेवरेबल रहेगा एज अ पाकिस्तानी, जो पाकिस्तान के बिजली के रेट्स हैं और जो आपको जो है इसके लिए ज़रूरत पड़ती है इक्विपमेंट्स की, वो कितने जो है वो आपके पैसे खर्च करवाएंगे। हम इस पे जो है पूरी डिटेल बात करेंगे। और इसके अलावा जो है वो हम बात करेंगे
एक्सचेंजेस के बारे में, कि एक्सचेंजेस जो है वो वर्किंग किस तरह कर सकती हैं और किस तरह जो है वो एक्सचेंजेस वर्किंग कर रही हैं, और इनके जो चेन्स हैं, जो इनके अपने चेन्स बने हुए हैं, जिसमें जो है ईथर स्कैन फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है, और इसके बाद जो है वो BSC आ जाता है, बाइनेंस स्मार्ट चेन। तो हम जो है इनके प्रॉपर एल्गोरिथम्स पे वर्किंग करेंगे कि ये किस तरह जो है वो आपको जो है वो ट्रांजैक्शन करने की हिम्मत या कुव्वत दे रहे हैं। इसके बाद जो है वो ट्रॉन आ जाता है। तो हम इन तमाम चीज़ों को जो है इंशाल्लाह बड़े ब्रीफली डिस्कस करेंगे, ताकि आप लोगों को जो है वो प्रॉपरली नॉलेज आ जाए और आप जो है वो आने वाले दिनों में किसी भी फ्रॉड का हिस्सा ना बने। और 2021 मेगा स्कैंडल, जिसमें जो है वो HFC पाक ने, HT फोक्स ने और ETC ने तकरीबन पाकिस्तान से जो है वो $1 मिलियन का फ्रॉड किया है। मिलियन है या बिलियन है ये अब मुझे प्रॉपर आइडिया नहीं है, लेकिन 1 मिलियन तक है। तो अब ये जो लोग इसमें फंस रहे हैं वो किस तरह जो है बच सकते हैं, सिर्फ यहाँ पे एक ही कॉन्सेप्ट है कि शॉर्टकट में ना पड़ें, आप जो है वो रातों रात अमीर होने की कोशिश ना करें। इसमें जो है आपको पहले इन तमाम टेक्नोलॉजीज़ को समझना चाहिए कि ये बेसिकली वर्किंग किस तरह करेंगी, और उसके बाद जो है आप बेशक माइनिंग करें, आप जो है एक्सचेंजेस में जाएं, आप अपना नेटवर्क बनाएं, अपना कॉइन बनाएं, उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन इन तमाम चीज़ों को जो है वो पहले समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन तमाम चीज़ों को समझ लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए आइंदा फ्रॉड ना खाने की बहुत बड़ी वजह बन जाएंगी इंशाल्लाह। तो टिल एंड जो है वो मैं कुछ ऐसी बुक्स आप लोगों को ज़रूर रेकमेंड करूँगा जिनके थ्रू जो है आप मज़ीद अपना नॉलेज जो है वो इम्प्रूव कर पाएंगे। और आज की वीडियो में मैंने जस्ट यही बात करनी थी कि आने वाली जो दिनों की हमारी वीडियोस होंगी वो तमाम वीडियोस आपको जस्ट ये वाइट बोर्ड पे ही देखने को मिलेंगी, और उसमें हम जो है यही बात कर रहे होंगे कि क्रिप्टो करेंसीज बेसिकली वर्किंग किस तरह करती हैं। अगर आपने जो है मुझे पॉजिटिव रिस्पांस दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को पता चले कि बेसिकली क्रिप्टो करेंसीज जो हैं वो वर्किंग किस तरह करती हैं। तो अब दें मुझे इजाज़त, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें चैनल को और सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन को जो है वो ऑन कर लें, क्योंकि मेरी इस तरह की अमेजिंग वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। जज़ाकल्लाह।